नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। मोहाली की महाभारत के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी 20 सितंबर को, और इस तारीख को दरअसल कई मायनों में बेहद खास माना जा सकता है, क्योंकि वर्ल्ड कप से ठीक पहले उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम कितनी शिद्दत के साथ तैयारी करके मैदान पर उतर रही है उस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। खासतौर से अगर हम भारतीय तेज गेंदबाजों की बात करें, जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल एक लंबे गैप के बाद भारतीय टीम के साथ जुड़े हैं। वो पहला मैच खेलेंगे मोहाली में, ये भी बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा ऊपर नीचे आपको देखने को मिल सकता है, जिस तरह से संकेत भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने दिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम बिना मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर के पहुंची, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम को थोड़ा हल्का जरूर आप मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह का उनका फायर ब्रांड क्रिकेट वो खेलते हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देगी। और खासतौर से ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज भारत के टॉप ऑर्डर के बैट्समैनों का बड़ा इम्तिहान लेते नजर आएंगे। खासतौर से पैट कमिंस की बात करें, जोस हेजलवुड की बात करें, जो अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बैकफुट पर रख सकते हैं, और साथ ही सैम्स जो उनके लेफ्ट आर्म सीमर हैं उनकी गेंदबाजी पर भी बहुत ज़्यादा नजरें होंगी। और खासतौर से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि एडम जंपा बनाम विराट कोहली जब मुकाबला होगा तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या वहां पर आउट करने की संख्या एडम जंपा बढ़ाते हैं या विराट कोहली जो बहुत शानदार फॉर्म में एशिया कप में नजर आए वो अपने फॉर्म को आगे कंटिन्यू करने में कामयाब रहते हैं। कई ऐसे पहलू हैं जिस पर बातचीत आज की जा सकती है, और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए दो पूर्व क्रिकेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर सबा करीम है, और साथ ही हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोडी जो इस समय लेजेंड्स क्रिकेट खेल रहे हैं। उनसे हमने गुजारिश की कि वो समय निकालें थोड़ा सा और हमारे साथ जुड़े, तो रितेंद्र भी हमारे साथ इस समय जुड़ गए। टीम मीटिंग छोड़ के आए। रितेंद्र, टीम मीटिंग तो आप छोड़ा है, आपको तो 11 अपनी पता चल गई, क्या भारतीय टीम की 11 आप बता पाएंगे वहां बैठ के, क्योंकि आपके होम टाउन पे मैच हो रहा है, मोहाली में मैच है, पिच और परिस्थितियों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। 90s की अगर हम बात करें, 90s में अगर मैच हो रहा होता तो मैं बहुत आराम से प्रेडिक्ट कर देता कि हम 4 तेज गेंदबाज खिलाएंगे और यहाँ पे मुकाबला जो ज़्यादा बेहतर तेज गेंदबाज करेंगे वो टीम मुकाबला जीत जाएगी। क्या प्रिडिक्शन है आपका इस मैच को लेकर? क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं भारतीय टीम की तरफ से, खास तौर से और उस पर जब मोहम्मद शमी कोरोना की वजह से अब अवेलेबल नहीं है? देखिए राजीव, अगर हम मोहाली विकेट की बात करते हैं, जैसे आपने बात की जो 90 का विकेट था और जो आज का विकेट है 2022 का, बहुत फर्क पड़ा है। ये विकेट जब शुरू हुआ था बहुत टॉप क्लास ग्रीन ट्रैक था, फास्ट बॉलर्स आके इस पे लोहा मनवाते थे, लेकिन अब जैसे मैचेस वहां पे घटे हैं ये विकेट प्लेसिड हो गया है, अच्छा है बैटिंग के लिए, यहाँ पे अच्छा बाउंस है, शॉट्स लगते हैं। और देखिए जो मौसम की हम बात करें राजीव, जिस तरह अब सितंबर की हम बात करें, यहाँ पे देखिए अब सर्दियां ज्यादा दूर नहीं है। अगर हम ड्यू फैक्टर की बात करें, दैट कैन प्ले अ वाइटल रोल, तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो टीम बाद में बल्लेबाजी करती है उसको फायदा हो सकता है। तो अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है भारतीय टीम विल गो विद 3 फास्ट बॉलर्स, चौथे की जरूरत नहीं है। 2 स्पिनर्स खेलेंगे, 5 बॉलर्स का कॉम्बिनेशन है, आपके पास ऑलराउंडर सटीक हैं, तो कुछ ऐसी 11 यहाँ पे दिख रही है। तो जरा आप अपनी फिटनेस के बारे में बता दें रितेंद्र, हम आपको कब खेलते देख पाएंगे टीवी पे? देखिए राजीव, बिल्कुल मैं यहाँ पे फिट हूं और उम्मीद करता हूं कि जल्दी मौका मिलेगा और कोशिश यही होगी कि अपना बेस्ट से बेस्ट दूं। देखिए अब उम्र का तकाजा है। टीम में थे, सुना इंजेक्शन वगैरह लगा के आप चोट छुपा के खेल जाते, तो यहाँ मत खेलिएगा क्योंकि रिकवरी के चांसेस एज की वजह से बहुत कम हो जाएंगे। नहीं राजीव, मैं पूरा फिट हूं और अपने मौके का इंतजार कर रहा हूं और जब भी मौका मिलेगा अपना बेस्ट दूंगा। सबा भाई साथ में है। सबा भाई, आप बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहेंगे भारतीय टीम को पहले या रितेंद्र सिंह सोडी को? सबसे पहले सोडी जी को। मुझे तो इंतजार है कब सोडी जी हमें मैदान पे नजर आएंगे। मेरी आंखें अब थक गई हैं इंतजार करते करते। अब मुझे लगता है कि मुझे लेजेंड्स जो लीग है उसके ऑर्गेनाइजर से बात करनी होगी, इनके जो कप्तान है उससे बात करनी होगी, थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो हरफन मौला ऑलराउंडर है, अगर उनको 11 में जगह नहीं मिल रही है तो आप सोचिए आने वाले समय में भारतीय टीम की क्या हालत होगी। सोडी जी हमारे लिए हार्दिक पांड्या हैं इस टीम के, और अगर हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिलेगी तो विश्व कप में भारत के जीतने के चांसेस 0 हो जाते हैं। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि अगर इनकी टीम को ये लेजेंड्स क्रिकेट लीग जीतना है तो सोडी जी को खेलना बहुत जरूरी है। अब ये इन पर निर्भर करता है कितने फिट हैं, कितने कॉर्टिजोन इंजेक्शन इन्हें लगवाए हैं, किस प्रकार से मसाज ले रहे हैं, किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, वो अंत में इनके ऊपर निर्भर करता है।
बात इंजेक्शन पे चली गई है और ऐसा जरा लेकिन सभा भाई, रितेंद्र की फिटनेस पे हम क्यों बात कर रहे हैं? हम भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों की मैच फिटनेस पे भी थोड़ी बात कर ले। शुरुआत उसी से कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह, हर्षल पटेल, कितना बड़ा टेस्ट उनका होने वाला है, क्योंकि सामने एरोन फिंच, स्टीव स्मिथ, टिम डेविड, जिनकी बैटिंग के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, फिर मैक्सवेल भी है उनके पास। ओवरऑल बहुत स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया का नजर आ रहा है। और वो आपको लग रहा है इनिशियली उन्होंने देखा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया माइंड गेम में बहुत आगे रहता है, इनिशियली वो देखा है उन्होंने कि एशिया कप में क्या हुआ भुवनेश्वर कुमार के साथ, अर्शदीप सिंह के साथ, क्या वो उस माइंड सेट के साथ खेलना पसंद करेंगे भारतीय तेज गेंदबाजों के? देखिए, ये अब ऐसा समय आ गया है कि जहां पे दोनों टीमें अब तैयारी कर रही हैं विश्व कप के लिए, तो यहाँ पर कई सारे कॉम्बिनेशंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से। और आपने यहाँ पर बात उठाई है जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की। मैं तो ये देखना चाह रहा हूं कि ये दोनों मैच फिट हो गए हैं कि नहीं। तो सामने में विपक्ष में बल्लेबाजी कैसी हो रही है, उससे ज्यादा बहुत आवश्यक रहेगा भारतीय टीम मैनेजमेंट को, चयनकर्ताओं को ध्यान देना कि ये दोनों मैच फिट है कि नहीं। अगर मैच फिट हैं, अगर पूरे 4 के 4 ओवर्स ये डाल पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी तैयारी ठीक प्रकार से हो रही है और आने वाले समय में विश्व कप में भी ये भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज रहेगा ये जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के लिए ये रहेगा कि अपने 4 ओवर ये डालें। और उसके बाद चैलेंज ये है कि एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के सामने, एक स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप के सामने वो किस तरह के टैक्टिक्स को अपनाते हैं। क्या जसप्रीत बुमराह पहले पावर प्ले में 1 या 2 ओवर डालेंगे, क्या वो अंतिम के ओवर्स डाल सकते हैं कि नहीं। हर्षल पटेल के ऊपर ये जो दबाव आएगा उनके ऊपर मिडिल ओवर्स में डालने का, वहां पर उनकी फिटनेस लेवल्स क्या रहती है। तो इन सब चीजों पर नजरें जरूर रहेंगी यहाँ पर, रोहित शर्मा की भी, टीम मैनेजमेंट की भी, और विशेष करके चयनकर्ताओं की भी। राजीव, रितेंद्र, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों से चर्चा हमने शुरू की है, ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वार्नर नहीं है, मिचेल स्टार्क टीम के साथ नहीं आए, लेकिन टिम डेविड एक ऐसे बैट्समैन जिनके बहुत ज्यादा हाइप किया गया पिछले कुछ सालों में, खासतौर से T20 फॉर्मेट में। कैसा चैलेंज आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों की तरफ से? और ऑस्ट्रेलिया अपनी ऑल आउट अटैकिंग क्रिकेट के लिए जानी जाती है, क्या मोहाली आइडियल है? और मोहाली में से पहले जो इनकाउंटर्स हमें याद आते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया के, खासतौर से वनडे मैचेस में, जिस तरह से विराट ने रन चेज किया, रोहित की कुछ बड़ी इनिंग्स हमने वहां पे देखी है, क्या ऑस्ट्रेलिया के भी ज़हन में होगा उनके तेज गेंदबाजों के, उनमें से कुछ गेंदबाज अभी भी खेल रहे हैं इस टीम में हैं साथ में? जी हाँ राजीव, देखिए मोहाली का विकेट हमेशा से इट हैज समथिंग फॉर द फास्ट बॉलर्स। अगर हम नए बॉल की बात करते हैं, थोड़ा डेविएशन वहां पे रहता है, प्लासिड विकेट है, बाउंस बहुत अच्छा है, तो शॉट्स भी लगते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अगर हम सीम अटैक की बात करते हैं, दे हैव इट इन देम। देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जरूर अपनी क्रिकेट को अच्छा करना चाहेगी और सीरीज का जो आगाज है जीत के करना चाहेगी, क्योंकि मोहाली की कंडीशंस उनको कहीं ना कहीं सही हो सकती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर हम भारतीय टीम की बात करते हैं राजीव, वी हैव टू एक्सेप्ट, अगर भारतीय टीम तैयारी कर रही है T20 वर्ल्ड कप की, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी तैयारी कर रही है, वो भी कॉम्बिनेशन ढूंढ रही है कि T20 वर्ल्ड कप में कौन सा उनका बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन भारत का अगर हम सीम अटैक की बात करें, जिस तरह बुमराह की बात करें, हर्षल की बात करें, देखिए ये ऐसे बॉलर्स हैं, ये गति से तो डालते हैं लेकिन इनके पास स्विंग बहुत बढ़िया है। और मोहाली में अगर आप बॉल को तैरा सकते हैं नए बॉल के साथ, तो अगर हम अर्ली इंडोर्स कर सकते हैं, आप टिम डेविड की बात कर रहे हैं, अगर वी कैन हैव देम 2 or 3 विकेट्स इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, तो भारतीय टीम वहां से इंपेटस हासिल कर सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी में हमारी दम है। अगर विराट कोहली की हम बात करें, उनकी फॉर्म हैज बीन सिल्वर लाइनिंग। तो ऑस्ट्रेलिया भले भांति जानती है कि अगर पहले बल्लेबाजी करती है उनको लंबे रन बनाने होंगे, और ड्यू फैक्टर भारतीय टीम का बहुत मदद कर सकता है अगर वो बाद में बल्लेबाजी करते हैं। तो जी हां, बिग गेम ऑन कार्ड्स, लेकिन एडवांटेज थोड़ा सा भारत की तरफ है। समा भाई, जो सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है वो है हार्ड लेंथ को लेकर। हमने बहुत अच्छे तरीके से, हमारे फास्ट बॉलर्स ने आईपीएल में हार्ड लेंथ को यूज किया, लेकिन उसी आईपीएल में जोस हेजलवुड भी गेंदबाजी कर रहे थे, पैट कमिंस भी गेंदबाजी कर रहे थे, और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हार्ड लेंथ पे आपको बैकफुट पे ढकेलना है इंडियन बैट्समैनों को, रोहित शर्मा को छोड़ दें तो ज्यादातर बैट्समैन थोड़े से अनसेटल्ड हो जाते हैं। क्या ये हार्ड लेंथ पूरी सीरीज में हमें देखने को मिलेगी? जोस हेजलवुड हो, सैम्स की बात करें या पैट कमिंस की बात करें, और इन सभी गेंदबाजों के पास स्पीड भी है। देखिए राजीव, वो निर्भर करता है
कंडीशंस के ऊपर, विशेष करके विकेट की सतह किस तरह की है। मैं तो ये चाहता हूं कि भारत के जो T20 के जो मुकाबले हो रहे हैं यहाँ पर, वहां पर ज्यादा से ज्यादा प्रयास यही होना चाहिए कि आप कंडीशंस को रेप्लिकेट करें जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि अगर हार्ड सरफेस मिलेंगे वहां पर भारत की तैयारी अच्छी होगी, और उस प्रकार के हार्ड सरफेस में एक्स्ट्रा बाउंस अगर मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा चैलेंज रहेगा भारतीय बल्लेबाजों के लिए। इस समय अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक को देखें तो उनके पास जॉश हेजलवुड है जिनको आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उनके पास शॉन एबट हैं जिनको थोड़ा बहुत आईपीएल का एक्सपीरियंस है, उनके पास पैट कमिंस कप्तान है जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, केन रिचर्डसन है, डैनियल सैम्स हैं, उनकी स्पिन गेंदबाजी काफी अच्छी है, एडम जैम्पा है, एस्टन एगर है। इसका मतलब है कि उनकी बॉलिंग यूनिट काफी ज्यादा तगड़ी है। सिवाय मिचेल स्टार्क के सभी ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप की टीम में है या तो फिर रेकनिंग में है। तो एक बहुत ही अच्छा चैलेंज होगा भारत के लिए कि अगर भारत के बल्लेबाजों के सामने एक तो इस तरह की गेंदबाजी का सामना करने पड़े और उसके साथ साथ हार्ड और बाउंसी विकेट्स में खेलने का मौका मिले। क्योंकि अंत में हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि हमें विश्व कप में की तैयारी करनी है, वहां के लिए हमें तैयार होना है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अगर हम उस तरह के कंडीशंस को यहाँ पर सिमुलेट करें और एक स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक के साथ अगर हम बल्लेबाजी करें तो हमारी तैयारी काफी अच्छी रहेगी। रितेंद्र, मैं ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड देख रहा था अभी, 5 स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज हैं उनके पास, एक ऑलराउंडर है जो तेज गेंदबाजी करते हैं, वो भी 140 प्लस डालते हैं। कैसे आप देख रहे हैं, क्या ऑस्ट्रेलियाई पिचेस को ध्यान में रख के एक स्क्वाड लेके यहाँ पर पहुंचा है, और हमने एक ऐसा स्क्वाड चुना है जहां पर हम एक शायद तेज गेंदबाज बढ़ा सकते थे, हमने नहीं बढ़ाया। क्या इनिशियली ये पहले 3 मैच में हमें पता चलेगा कि तेज गेंदबाज क्या कुछ करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के अपनी सरजमी पे? जी हाँ राजीव, देखिए यहाँ पे जो भी टीम चुनी गई है ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने जरूर मद्देनजर रखा होगा T20 वर्ल्ड कप, और वही कॉम्बिनेशन इंडिया में अब भेजा है। और यहाँ पे देखिए राजीव, अब आप कंडीशंस पे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। भारतीय टीम ने भी कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियस है अपना T20 वर्ल्ड कप का, वैसे ही चयन हुआ है। अच्छी बात यह है बुमराह, हर्षल पटेल, दे आर इन स्कीम ऑफ थिंग्स बैक अगेन, क्योंकि एक समय एशिया कप में ऐसा लग रहा था कि एक्सपीरियंस कम है। और देखिए राजीव, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सीरीज हम अच्छा खेलें, तैयारी करें वर्ल्ड कप के लिए। ऑस्ट्रेलिया भी यही चाहेगी, जीतना चाहेगी, मनोबल हासिल करना चाहेगी। भारतीय टीम इस सीरीज को जीतना चाहेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो स्क्वाड है अभी, साबा ने देखिए ऑन फिंगर्स गिना दी हैं प्लेयर। मैं इतना वाकिफ नहीं था कि कौन कौन आया है, लेकिन जो अभी स्वाबा के मुंह से मैंने सुना है, बहुत मुकम्मल टीम नजर आ रही है, बहुत बैलेंस इनका बॉलिंग लाइनअप है। तो अगर भारत इनको मात दे सकता है इन मैचेस में, तो भारतीय टीम का जो कॉन्फिडेंस है, जो खोया कॉन्फिडेंस है एशिया कप में, वो बहुत बड़े तरीके से वापस आ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, टाइमिंग बहुत बढ़िया है, ऑपोजिशन बहुत बढ़िया है, और अगर हम तैयारी की बात करते हैं, बहुत मुकम्मल तैयारी हो सकती है अगले 5-7 दिन। सबा भाई, जीतना ज्यादा जरूरी सीरीज आपको लग रहा है, या एक्सपेरिमेंट्स का दौर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वो जीत के साथ मोमेंटम मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने वर्ल्ड चैंपियन को हराया, वहीं साथ ही क्या एक्सपेरिमेंट्स का कुछ और दौर देखना चाहेंगे, या आप एक ऐसी प्लेइंग 11 खेलते हुए देखना चाहेंगे जो 6 मैचेस यहाँ पे खेले कम से कम, और वो कॉन्फिडेंस दे और बाकी टीमों को भी एक संदेश दे कि ये टीम, इनकी ये 11 जो है परफेक्ट है ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीतने के लिए? देखिए, मुझे नहीं उम्मीद है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट इन मैचेस में हमें देखने को मिलेगा, होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि नंबर 1 आवश्यक क्या है कि आप सही कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरें। नंबर 2 ये होना चाहिए कि जिन जिन खिलाड़ी को आप खिला रहे हैं उनके प्रोफाइल जो है वो सामने आ जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ऋषभ पंत क्या खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, या फिर दिनेश कार्तिक को आप खिलाना चाह रहे हैं, ओपनिंग कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा, इन सब बातों पर आपको ध्यान देना होगा, और एक तरह से आपको अब मन बना लेना होगा, निर्णय ले लेना होगा कि आने वाले विश्व कप में कौन कौन सा खिलाड़ी है और कौन सी जगह पर खेलने वाला है, या फिर उसका रोल क्या है, जगह तो नहीं, हाँ रोल क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि 1 या 2 खिलाड़ी जो इस समय स्टैंड बाय में है, उनको हो सकता है कि हमें देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर दीपक चहर को मौका मिल सकता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं, वो कितनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो फिर बदल आप रिसोर्सेज में कर सकते हैं, पर कॉम्बिनेशन में नहीं। आपने बात की कुछ देर पहले के मुझे लगता 4 सीमर्स के बारे में, मेरे ख्याल में 4 सीमर्स जो चुने गए हैं विश्व कप के लिए, वो उस हिसाब से भारत का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है, भारत की टीम का संतुलन काफी अच्छा है। आप 3 से ज्यादा सीमर्स खिला नहीं सकते हैं 11 में। उसके अलावा आपके पास हार्दिक पांड्या भी है, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा भारत का अगर हम इस तरह के बैलेंस के साथ
मैदान में उतरे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यही बैलेंस, यही कॉम्बिनेशन, 3 पेस बॉलर, 2 स्पिनर और एक हार्दिक पांड्या 6 बॉलिंग ऑप्शन के रूप में मैदान में उतरना चाहिए, और इसी कॉम्बिनेशन को हमें आगे और ज्यादा प्रोत्साहन देना होगा। रितेंद्र, जैसे कि सभा भाई ने जिक्र किया, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने कही। एक तो कि रोल सबका डिफाइन अब हो जाना चाहिए। क्या दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपका नंबर 1 विकेट कीपर कौन है, और टिल वर्ल्ड कप आप उसको ही अपना नंबर 1 विकेट कीपर रखेंगे? साथ ही बॉलर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी डिसाइड करना। और एक जो रोहित शर्मा ने बात कही कि विराट कोहली भी ओपन कर सकते हैं कुछ मैचेस में, इसको किस तरह का संकेत आप मान रहे हैं? देखिए राजीव, यहाँ पे साहबा ने बहुत सही बात कही है। देखिए, अब एक्सपेरिमेंटेशन का जो मोड है वो अब बदलना होगा। आपको अब सटीक अपनी 11 यहाँ पे बनानी होगी। अगर आप दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत में से एक चॉइस करना चाहते हैं तो ये समय है। आप जिसको भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खिलाते हैं, ही हैज टू बी योर विकेट कीपर फॉर द वर्ल्ड कप। अगर वो अच्छा नहीं भी करता है, यू गॉट टू गो विद हिम, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि आप एक सीरीज दिनेश को खिलाएं या एक सीरीज आप ऋषभ पंत को खिलाएं। यू गॉट टू नाउ डिसाइड, देयर हैज टू बी नो एम्बिग्विटी व्हाटसोएवर। और अगर विराट कोहली ओपन करने का कुछ भी ऐसा चल रहा है तो उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ओपन ही करना होगा, क्योंकि जैसे हम राजीव बात करते हैं ड्रेस रिहर्सल, ये वो समय आ गया है। आपको पूरी तैयारी करनी होगी, अपने मुकम्मल 11 खिलाने होंगे। कोई निगल्स, कोई इंजरीज आती हैं, वो डिफरेंट इशू है, तो आप चेंजेस कर सकते हैं। बट अगर फॉर्म की आप बात करते हैं, आप जो भी खिलाएं अब उनको खिलाएं, उनको T20 वर्ल्ड कप लेके जाएं, एंड देन लीव इट टू बेसिकली जो भी रिजल्ट आता है यू गॉट टू एक्सेप्ट इट। लेकिन जो हमारी टीम नजर आ रही है, इसमें क्षमता है, अपने पोटेंशियल पे अगर खेलती है। और बेस्ट बात जो मुझे नजर आ रही है राजीव, बुमराह की वापसी, क्योंकि बुमराह के आने से ये टीम अब कंप्लीट नजर आ रही है। क्योंकि एशिया कप में हम बिखरे नजर आ रहे थे, आपके पास डेथ बॉलर नहीं था, 19वें ओवर में आपको 20-25 रन पड़ रहे थे। लेकिन बुमराह, हर्षल पटेल के आने से थिंग्स लुक बिट सेटल्ड नाउ। तो रोहित बहुत खुश होंगे, राहुल बहुत खुश होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों बॉलर्स अब कोई भी निगल या इंजरी से ना गुजरें और T20 वर्ल्ड कप में पूरे फिट होके जाएं। सभा भाई, क्योंकि मैक्सवेल आपके अगेंस्ट खेल रहे होंगे, मैथ्यू वेड आपके अगेंस्ट खेल रहे होंगे, स्पिनर्स का आपको लग रहा है बड़ा टेस्ट होगा? रिवर्स स्वीप भी मारते हैं, वो स्वीप भी करते हैं और ऑल आउट अटैक के लिए जाते हैं। हालांकि मैक्सवेल को कई बार यजवेंद्र चहल आउट कर चुके हैं, लेकिन क्या एक्चुअली इन तीनों मैचेस में आप अक्षर पटेल, अश्विन और चहल को देखना चाहेंगे कि वो किस तरह की गेंदबाजी करते हैं? हाँ, और ये चैलेंज तो एक्सेप्ट करना होगा हमारे स्पिनर्स को। मेरे विचार में फर्स्ट 11 में इस वक्त जहां तक मैं देख रहा हूं, अक्षर पटेल और युजवेंद्र चहल को मौका मिलना चाहिए। और अगर अच्छी गेंदबाजी नहीं होती है तब आप अश्विन को ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो विकेट्स मिलेंगे वहां पर आप 2 स्पिनर से ज्यादा खिला सकते नहीं। जब परेशानी ये हो जाती है 3 स्पिनर के साथ कि आपको किसी न किसी स्पिनर को फिर पावर प्ले में कराना होता है, और वो एक परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए जनरली भारत प्रेफर करता है 2 स्पिनर और 3 सीम बॉलर के साथ मैदान में उतरना। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के चैलेंज आए युजवेंद्र चहल, अक्षर पटेल और अश्विन के लिए, जहां पर आप एक अटैकिंग बल्लेबाजी बैटर्स के सामने आपको गेंदबाजी करने पड़े, जिनके पास कई सारे इनोवेटिव शॉट्स हैं, रिवर्स स्वीप भी खेल सकते हैं, वो पावर हिट भी लगा सकते हैं। उनमें ग्लेन मैक्सवेल है, मैथ्यू वेड है, टिम डेविड है, जॉश इंग्लिस है, उसके साथ साथ स्टीव स्मिथ है। एरन फिंच का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी अभी थोड़ी बहुत कमजोर है, क्योंकि इस टीम में डेविड वार्नर मौजूद नहीं है। पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव साइड जरूर है ऑस्ट्रेलिया की, और ये बहुत ही अच्छा चैलेंज रहेगा भारतीय स्पिनर्स के लिए कि वो किस तरह से इन स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करते हैं। रितेंद्र, आखिरी एक सवाल आप दोनों से। एक तो आपसे सवाल की टॉप 4 जो हमारे बैट्समैन है, क्या आपको लग रहा है उनको रेगुलर अपने नंबर पे ही बैटिंग करने देना चाहिए, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने चाहिए? यानी कि के राहुल, रोहित शर्मा, विराट और सूर्य कुमार यादव, ये आप कंसिस्टेंट एक नंबर पे खेलते देखना चाहते हैं, ताकि रोल उनका पता चल जाए कि उनका टीम में रोल क्या है रन चेस करते समय और जब आप टारगेट सेट कर रहे हैं तब? राजीव, देखिए, द लास्ट थिंग यू वुड वांट टू डू इज हेयर एक्सपेरिमेंटेशन, कि अब तो आपको डिफाइन करने होंगे रोल्स। अगर विराट कोहली 3 पे हैं, वो 3 पे ही हैं, सूर्य कुमार यादव 4 पे हैं, वो 4 पे ही वर्ल्ड कप में हैं। क्योंकि अगर आप अब भी ये सोच रहे हैं कि सूर्य कुमार नीचे जाएंगे या विराट ओपन आएंगे, तो दैट इज वरीसम।
क्योंकि अगर आप बल्लेबाज हैं, अगर मैं T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहा हूं, मुझे अगर रोल कप्तान ने दे दिया है तो मैं मानसिक स्थिति पे अपने काम करूंगा, मेंटल टफनेस पे काम करूंगा, वैसे ही कमरे में जाके सोचूंगा कि मुझे 3 नंबर पे खेलना है, मुझे नया बॉल सी थ्रू करना है। बतौर ओपनर रोहित तो वैसे ही सोचेंगे। तो अब समय आ गया है कि आप रोल्स डिफाइन कीजिए, नो एक्सपेरिमेंटेशन व्हाटसोएवर। अच्छी सीरीज है, आपका यहाँ पे टेस्ट भी होगा, और कहते हैं अगर आप टफ सीरीज से जाते हैं, टफ ओपोनेंट को खेल के जाते हैं, तो आप एक अच्छी तैयारी, अच्छी मानसिक स्थिति से प्रीमियर इवेंट में जाते हैं। तो भारतीय टीम के पास बड़ा मौका है, कल मोहाली में ये सीरीज का आगाज होने वाला है, और हम सब उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम यहाँ पे सीरीज तो जीतेगी, लेकिन जो T20 वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तैयारी इतनी देर से चल रही है और कहीं ना कहीं हिकअप आया, मुश्किलें आई, अगर हम एशिया कप की बात करते हैं तो ये सीरीज में आप कवर अप कर सकते हैं, मनोबल हासिल कर सकते हैं, और T20 वर्ल्ड कप में जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। सभा भाई, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो पिछली T20 सीरीज हमने खेली, तब रोहित शर्मा टीम के साथ नहीं थे और विराट भी नहीं थे, 2-2 हमने बराबर किया सीरीज। अब हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, 3 मैचों की सीरीज, क्या कुछ रिजल्ट आपके जहन में आ रहा है इस समय? देखिए, मुझे तो लगता है कि भारत के पास एडवांटेज है। एक तो हम होम कंडीशंस में खेल रहे हैं। इस समय भारत में जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो बॉलिंग यूनिट है वो भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। बल्लेबाजी हमारी ठीक ठाक रही है। सोडी बात कर रहे थे यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। मुझे हमेशा लगता है कि T20 पोजीशन की का खेल नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक ऑफ ओवर्स का खेल है। किसको कितने ओवर्स खेलने होते हैं, उसको कब जाना होता है, ये डिसाइड करना होगा भारतीय टीम को। और सोडी मुझे लगता है कि यही बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चाहे वो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, इन सबों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पर जिस तरह की बल्लेबाजी एशिया कप में नजर आई है, जहां पर विकेट कठिन थे, उसके साथ साथ भारत को पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी थी, उतना आसान होता नहीं है। उसके बावजूद हम लोगों ने 170 180 रन बनाए, और वो बहुत बड़ा चैलेंज था भारतीय बल्लेबाजों के लिए। तो मैं अगर इसी तरह के संतुलन के साथ और उसके साथ साथ अगर हमारी बॉलिंग यूनिट क्योंकि तगड़ी हो जानी चाहिए जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल के आने के बाद, तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत को ये श्रृंखला 2-1 से जीत लेनी चाहिए। 2-1 रितेंद्र, फाइनल स्कोर का आपका क्या है? राजीव, 3-0 मुझे नजर आ रहा है भारत के हक में, और अगर ऐसा हो जाता है तो साबा भाई हमें पार्टी देंगे पूरे स्टूडियो में। चलिए, और अब आपकी टीम जो लेजेंड्स में खेली उसका भी बता दीजिए, स्कोर क्या है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं फाइनल जाने के लिए? देखिए, हमारा टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। कल बहुत टाइट गेम हुआ, हम लोग हार गए, लेकिन इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। आखिरी ओवर में 11 रन चाहिए थे भीलवाड़ा किंग्स को, जो उन्होंने बनाए, लेकिन इट वाज अ क्लिफ हैंगर, एंड दैट इज व्हाट क्रिकेट इज ऑल अबाउट, जहां अंतिम क्षणों तक ना पता हो कि गेम किस साइड जाने वाला है। तो जी हाँ, आज हमारा दोबारा एक गेम है गुजरात के साथ, सहवाग के साथ, बड़ा गेम है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि इस मैच को हमें जीतना चाहिए। और अगर हम मनोबल की बात करें, जो हम भारतीय टीम के मनोबल की बात कर रहे हैं, हम वो मनोबल हासिल करेंगे जो थोड़ा बहुत कल के गेम के बाद शायद नीचे गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जीतना ज़रूरी है, लेकिन साथ में जिस तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स का दौर देखते हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स का दौर अब बंद हो जाए। प्रॉपर प्लेइंग 11 हम यहाँ पे खिलाएं, वो प्लेइंग 11 जिसके दम पर हम वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं। मसलन 3 तेज गेंदबाज, 2 स्पिनर और 1 छठा बॉलिंग ऑप्शन आपके पास होना ही चाहिए। और साथ ही आपको ये भी देखना है कि अगर कुछ मैचेस में अगर आप अपने रिजर्व खिलाड़ियों को भी यहाँ पर खिला लें, क्योंकि जो स्क्वाड चुना गया है वो वर्ल्ड कप के लिए, वहाँ पर आप स्टैंड बाई खिलाड़ी नहीं खिला सकते। लेकिन अगर इस सीरीज की बात करें और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो T20 सीरीज है उसकी बात करें, वहाँ पे आप स्टैंड बाई खिलाड़ियों में से खिला सकते हैं, जिनमें शायद पहला नाम दीपक चहर का होगा। जिस तरह सभा भाई ने भी संकेत दिए कि वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आप टेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि वो किस तरह के फॉर्म में है। बहरहाल, जीत के साथ आगाज भारतीय टीम करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मोहाली उनका पसंदीदा मैदानों में से एक है, और ऑस्ट्रेलिया वहां पर कई बार मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि बड़े बड़े स्कोर बनाकर भी वो भारत को नहीं हरा पाए थे मोहाली के मैदान पर। और इस बार भी उम्मीद कुछ वैसी की जा रही है, यानी कि रनों के बरसात के बीच में भारतीय टीम की बात बनती नजर आएगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।